Hello student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new and last chapter today and that is about the graphs. तो graphs मेरा favorite chapter रहा है क्योंकि बहुत easily हो जाता है और बहुत ही scoring भी होता है, ये गलती के scope काफ़ी कम होते हैं इसमें. So let us revise. The following double bar graph shows the mark obtained by Avni and Shivai in 5 subjects आउट ऑफ 100 मार्क्स. तो अवनी और शिवाय के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं और ये क्या है, डबल बार ग्राफ, जिसको हम दो अलग अलग कलर से शो करते हैं. हाउ मेनी मार्क्स डिड शिवाय गेट इन सोशल साइंस देन अवनी. तो आपको बताना है कि सोशल साइंस में अब जो शिवाय को कितने मार्क्स मिले, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं अवनी से. तो ये जो पिंक कलर है ये शिवाय के नंबर बता रहा है और जो ग्रीन कलर है वो अवनी के बता रहा है. तो बताना है आपको कितने ज़्यादा मार्क्स मिले. तो सोशल साइंस यहाँ पे है और पिंक कलर जो शिवाय का है और ग्रीन कलर अवनी का है, तो ज़्यादा नहीं मिले हैं, कम ही मिले हैं. ठीक है, इसी तरह से बार ग्राफ को रीडिंग करके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को देते हैं. सो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन. एज यू हैव सीन इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. हमने अलग अलग तरह के ग्राफ्स देखे हैं. द ग्राफ शोज बी न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज यूजुअल फॉर्म एंड मोर अपीलिंग, आई कैचिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. बार ग्राफ से हम इजीली किसी भी डाटा को इजीली कैच कर लेते हैं. दिस इज इवन द ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन देयर इज अ ट्रेंड कंपैरिजन टू बी शोन. तो अगर तो कंपैरिजन करना हो तो इजीली हम उससे कर सकते हैं. सो हमारे पास आज है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ हम यूजुअली हमें शेयर मार्केट वगैरह में देखते हैं. लाइन ग्राफ वैसे हम बना भी सकते हैं लेकिन यूजुअली हम शेयर मार्केट में ज़्यादा इसको देखते हैं. सो लुक एट दीज ग्राफ्स. ग्राफ हमने देखा, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है. यहाँ पे भी डिस्टेंस दिया है और टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, एक पेशेंट का टेम्परेचर दिया है और आपको दिया है हर 2 घंटे का टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है. इस तरह से हम लाइन ग्राफ बनाते हैं. कैसे हम बनाते हैं? यू वुड हैव कम अक्रॉस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. दे आर कॉल्ड लाइन ग्राफ्स. अ लाइन ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो लाइन ग्राफ एक ऐसा रिप्रेजेंटिकल डाटा होता है बाय द लाइन्स जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. इट वॉन्ट बी कॉन्स्टेंट. Then हम देखेंगे a line graph has two, namely x-axis and y-axis, and must have a title showing the general view of the data being displayed. तो इसमें 2 एक्सिस होते हैं और नॉर्मल बार ग्राफ की तरह x और y एक्सिस होते हैं. टू ड्रॉ अ लाइन ग्राफ वी फॉलो द स्टेप. हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे. स्टेप 1, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस. हॉरिजॉन्टली हम x लेंगे, वर्टिकली हम y लेंगे. देन स्टेप नंबर 2, लेबल बोथ एक्सिस एंड चूज द स्केल एंड मार्क द रिलेटेड डाटा ऑन बोथ एक्सिस. तो हम स्केल चूज करेंगे और वहाँ पे रिलेटेड डाटा लिखेंगे. देन स्टेप नंबर 3, प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल टू द ग्राफ. पॉइंट को प्लॉट करेंगे वहाँ पे जैसे इसमें किया हुआ है. एंड देन स्टेप नंबर 4, ज्वाइन द प्लॉटेड पॉइंट्स टू गेट द लाइन ग्राफ. जो प्लॉटेड पॉइंट है उनको हम ज्वाइंट कर देंगे. स्टेप नंबर 5, राइट अ सूटेबल टाइटल अबव द ग्राफ. और फिर हम उसको एक सूटेबल टाइटल दे देंगे. देन एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव द ग्राफ शोन द सेल्स ऑफ 2 कार अल्फा एंड कार जेटा इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. तो 2 कार का लाइन ग्राफ हमें दिया हुआ है. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको ग्राफ देखना है और क्वेश्चन आंसर्स को देखना है. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द 2 एक्सिस. 2 एक्सिस पे क्या क्या दिया है कि मंथ दिया है. एक एक्सिस पे हमें दिया है OX हमें मंथ्स बता रहा है और सेल्स ऑफ OY हमें सेल्स ऑफ कार बता रहा है कि कौन दोनों में कितनी सेल्स ऑफ कार हुई है. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि डबल लाइन ग्राफ भी हो रहा है. ठीक है, तो जो डॉटेड वाला है कार जेटा को दिखा रहा है और जो स्ट्रेट लाइन है वो कार अल्फा को दिखा रहा है. बी लाइन शोज द कार जेटा. विच लाइन शोज द कार जेटा. तो कौन सी लाइन कार जेटा को शो कर रही है? तो डॉटेड लाइन कार जेटा को शो कर रही है. एंड सो ऑन वी हैव द क्वेश्चन एंड द आंसर टू. देन कुछ और हमारे पास लाइन ग्राफ के एग्जांपल्स हैं. ईयर दिए हैं, डेज दिए हैं, हमने उनको मार्क किया है. बहुत ही इजी है, बना भी सकते हैं और बने बनाए से हम उसको रीड आउट भी कर सकते हैं. आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 13.1. द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी टाइम. हर टाइम पे देखो हमें यहाँ पे टाइम दिया है 9 AM 10 AM, यानी जो टाइम है हमारे पास 1-1 घंटे के इंटरवल में है. और टेम्परेचर हमें दिया, पहले इतना था 35.5 था, फिर उसके बाद 36 हुआ, फिर एकदम हाई चला गया 39 चला गया, फिर लो पे आया 38 पे आया है ना. फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया 36.5 पे आ गया, फिर कांस्टेंट है अगले आर में, फिर एक 0.5 वो ऊपर बढ़ गया. तो उसका क्या दिया, टेम्परेचर दिया हो एक पेशेंट का.
ठीक है। तो इन ग्राफ को देख के हमें क्वेश्चन आंसर्स को करना है। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, 1 PM पे उसका टेम्परेचर कितना है, तो ये आप देखो यहाँ पे कितना है 36.5 है, ठीक है। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 38.5 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, और ये कितने बजे है, इसका 12 बजे है। इसी तरह से बाकी वाले क्वेश्चन के आंसर्स आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है। फिर हमें कुछ बनाने के भी, बार ग्राफ बनाने के भी दे रखे हैं, तो आप इस तरह से OX एंड OY, यहाँ पे हमें डेज दिए हैं। सो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया है। तो हम इसको कितना 2 की मार्किंग्स में ले लेते हैं ना, तो 2 है, 4 है, फिर 6 आ गया है, फिर 8 आ गया है, और फिर 10 आ गया है, ठीक है। और ये है हमारा सेल्सियस में। और यहाँ पे हम देखेंगे डे 1 पे कितना है, 5 है, तो 5 कुछ यहाँ पे आएगा 4 और 5 के बीच में, यहाँ ऐसे हमने मार्क कर दिया। फिर डे 2 पे है हमारा 7 आएगा 6 और 7 के बीच में, तो ये हम यहाँ पे ऐसे 6 और 7 के बीच में ऐसे मार्क कर देंगे। डे 3 हमारा आएगा 4 पे 4, फिर डे 4 है हमारा 6 एंड डे 5 इज़ 3, ठीक है। तो हम अब इनको मैच कर देंगे, as simple as that. next है हमारे पास हॉट्स। कैन देयर बी अ स्पीड टाइम ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। क्या स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है, जस्टिफाई करना है आपके आंसर को। कभी भी किसी भी चीज़ की स्पीड, किसी भी व्हीकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि कभी ब्रेकर आ जाता है, कभी लाइट आ जाती है, वो रेड लाइट आ जाती है, कभी कोई सामने आ जाता है, तो स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं। हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट स्पीड कभी भी किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। देन एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, हम कैसे करते हैं इसका एप्लीकेशन। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन इन और एन इंस्टेंस where one quantity affect the another, like amount of electric bill depends on the quantity of electricity you use. We say that the quantity of electricity is an independent variable for sometimes control variable, and amount of electricity bill is dependent variable. Relationship between dependent variable and independent variable and dependent variable can be shown by using a bar graph. तो 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, आपस में दूसरे पे डिपेंड करती हैं वो, और उनके बारे में हम कैसे बार ग्राफ बनाएंगे। द क्वांटिटी एंड कॉस्ट, क्वांटिटी और कॉस्ट हम देखेंगे। पेट्रोल की क्वांटिटी 10 लीटर 1000 रुपये का, 15 लीटर 1500 का, 20 लीटर 2000 का, 25 लीटर 2500 का, ठीक है। अब इस पर हमें बनाना है एक बार ग्राफ। तो हमने यहाँ पे लिया है पेट्रोल इन लीटर्स, और यहाँ पे हमने लिया है कॉस्ट, और सीधा कांस्टेंट बन गया है ये, ठीक है। एकदम जैसे जैसे पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी तरह से बढ़ रही है क्या, हमारी कॉस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हमें दिया है, तो 1 आवर का 40 किलोमीटर। ऐसे यूजुअली नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल स्पीड जो है इक्वली नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर बार ग्राफ में दिया है तो हम इसी हिसाब से चलेंगे। 1 आवर इज़ 40 किलोमीटर, 2 आवर इज़ 80 एंड 3 इज़ 120, 4 इज़ 160, ठीक है। तो हमने एक तरफ लिया है डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिया है टाइम आवर्स, और सीधा लाइन ग्राफ हमारा बन गया है। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। अब हम आ जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे 13.2। देन ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यू विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। तो हम पहले अपना बार ग्राफ ले लेंगे, 0 x एंड y, ठीक है। नंबर ऑफ गुआवा हम ले लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ गुआवा, और इधर हम ले लेंगे कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट हम जब लेंगे, मैं इस लाइन को यहाँ से मिटा देती हूँ। तो गुआवा है कितने, ये हो गया 0, तो गुआवा है 1 2 3 4 एंड 5, और कॉस्ट कितनी है, मैं इसको 2 के मेजर नहीं 5 में ले लेती हूँ। 5 देन 10 देन 15 देन 20 25 और 30, ठीक है। 1 पे है 5, 2 पे है 10, 3 पे है 15, 4 पे है 3 पे है इतना 15, 4 पे है 20, 5 पे है 25। सीधा एक लाइन ग्राफ बन गया है, ठीक है।
इस तरह से आप बाकी वाले खुद से करेंगे, बहुत ही ईजी है। देन वी हैव हॉट्स, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड फाइंड वेदर द ग्राफ ड्रॉन इन लीनियर और नॉट। Then we have time to recall. Line graph is a graphical representation drawn by the joining line segment. Relationship between independent value and the dependent value can be shown using a graph. And last we have is that chapter test. Tick the correct option. The minimum number of points required to draw a line graph is, हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन ग्राफ को बनाने के लिए, तो इसका आंसर है 4। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो अ पर्सन हु started from his home and returned to at the end of the day, answer the question that follow। ठीक है, तो एक आदमी घर से चला है और वापस घर पे आया है, पूरे दिन का उसका डाटा दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन आंसर्स को करना है। एट विच टाइम डिड द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम। ठीक है, तो किस टाइम पे उसने चलना स्टार्ट किया है, सो इसका आंसर है 10 AM। और रेस्ट वाले तो आप जानते ही हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं और डाटा देखकर आपको देने हैं क्वेश्चन के आंसर। देन हम नेक्स्ट चलते हैं अब अपनी लेटेस्ट थिंग की और। कृष्णा, सोनल एंड अनमोल हैड मेड द सीक्वेंस ऑफ डिज़ाइंस, 3 ऑफ देयर डिज़ाइंस आर शोन बिलो। 3 डिज़ाइंस उन्होंने बनाए हैं, हमें यहाँ दिखाए गए हैं। कंप्लीट द टेबल। रोज़ आपको देखनी है, जैसे फर्स्ट वाले में 4 रो हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट टाइल्स कितने हैं इसमें, 9 है, और नंबर ऑफ पर्पल टाइल्स कितना है, 1 है। ठीक है, बाकी वालों का आप काउंट करके लिखना है, बहुत ईजी है। Then math lab activity to establish the linear relation between dependent और independent variable। ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।